बहन जी प्रश्न क्रमांक बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा क्वेश्चन क्रमांक 1949। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पटल पर प्रस्तुत है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करें। मेरा प्रश्न इस प्रकार से पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय राज्य मंत्री द्वारा मेरे तारांकित क्रमांक 1949 बैठक उत्तर दिनांक 17/3/2025 के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर में निवेदन है कि पड़ोसी प्रांत गुजरात के अनुसार मध्य प्रदेश में भी उपजाति नायक को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिलाए जाने संबंधित कोई कार्रवाई करेगा? यदि हाँ तो कब तक, ताकि मध्य प्रदेश में निवासरत नायक उर्फ नायकड़ा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं का लाभ मिल सके? माननीय मंत्री जी बैठिए। सेना जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि राज्यों में निवास करने वाली जातियों को भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजातियों की अनुसूची में शामिल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि इस राज्य में ये ओबीसी में है तो दूसरे राज्य में भी ओबीसी में होगी, या इस राज्य में जनजाति की है तो दूसरे राज्य में भी होगी। उस राज्य में उन जातियों की परिस्थितियां शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्या है, उस आधार पर सर्वे होता है और सर्वे के बाद अनुसूची में वो शामिल होती है। तो हम इस बात की तुलना नहीं कर सकते कि गुजरात में यह जाति अगर अनुसूचित जनजाति में है तो मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति में हो। हाँ, लेकिन मैं यह बताना जरूर चाहूंगी कि 1984 में रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस जाति को, नायक जाति को पिछड़ा वर्ग अनुसूची के क्रमांक 4 पर जाति उपजाति बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायकड़ा, धुरिया, लबाना, लामने के साथ वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। अब जहाँ तक बात है कि अगर इन जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल होना है तो उसमें उनको प्रयास करने पड़ेंगे, एक प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया के तहत जाति समूह को के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को उनको देना पड़ेगा। उनके द्वारा जब जनजाति आयोग को प्रस्ताव प्राप्त होगा तो जनजाति आयोग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI को से अभिमत प्राप्त करेगा, जो सर्वे के आधार पर अभिमत देगा, और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अभिमत के आधार पर जनजाति आयोग द्वारा जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की अनुशंसा राज्य सरकार भारत सरकार को करेगी। तो इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उनकी जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगी। सेना जी दूसरा प्रश्न। जी अध्यक्ष महोदय, क्या पूरे मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की जाति है, जैसे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, तो क्या इस जाति का सर्वे करवाया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्ताव, कोई जाति भी प्रस्ताव देती है उसको इस वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में जाने का, तो फिर उसका सर्वे होता है, पर प्रस्ताव तो जातियों को देना ही पड़ेगा। राज्य शासन अपनी ओर से कोई अध्ययन या सर्वे नहीं करता। जो मानकर और नायक जाति है साहब, इतनी गरीब है और इतनी पिछड़ी हुई है, उनमें शिक्षा का दर भी बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में वो लोग कैसे आवेदन कर पाएंगे? शासन अपने स्तर से उस जाति का सर्वे नहीं कर सकती। ये अन्य राज्यों में भी लागू है, जैसे गुजरात में लागू, उसी पैटर्न पे हम हमारे मध्य प्रदेश में भी इसको लागू किया जाए तो उन जातियों का, इसका अनुसूचित जनजाति की हर योजना का, हर अधिकार का उनको लाभ मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आपकी भावना अपनी जगह उचित हो सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अपने को नहीं मालूम, उस जाति के लोगों को नहीं मालूम होगा, तो अपन शासन से और बाकी सभी जो अपने वरिष्ठ लोग हैं उनसे मशवरा करके प्रक्रिया के अंतर्गत जाएंगे तो ही हम सिरे चढ़ा सकते हैं। जी सर। प्रक्रिया के बाहर सरकार, मंत्री जी सीधे कोई उत्तर दे दें, ये प्रक्रिया के आधार पर ही हम बोल रहे और प्रक्रिया में ही आना चाहते हम भी। प्रश्नकाल समाप्त।